कौन है मूर्ख बोलता है ज्यादा? जो पढ़ा लिखा आदमी बकबक क्यों करेगा? उसका तो काम बोलता है। आज दुनिया सराह रही है तो ये था, बोलने से ज्यादा बढ़िया नहीं बनता आदमी। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, कोई हवा, ये तो देखे तेने वो देखा है भाड़, वो जाकर। जो भी आपके इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उन भाइयों को नमस्ते और राम राम करता हूं। बात रही आंदोलन की, आप आंदोलन के विषय में जो बात कर रहे हैं, ये सरकार अहंकारी और गुरूर की सरकार है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है, 11 विपक्षी दलों ने सरकार से कहा है कि देश में महामारी फैल गई है, इसमें संयुक्त मीटिंग बुला करके इसके विषय में इसमें कुछ हल निकाला जाए, सबसे बातचीत करके। और उन्होंने किसानों के बारे में भी कहा है, किसानों की जो समस्या है वो सरकार को माननी चाहिए। तो ये सरकार है अहंकारी, पर किसान एक ऐसा शांति का प्रतीक है, एक वो कभी उग्र होता नहीं और शांति के ही द्वारा इस हल को निकाल लेगा। क्यों? एक जब हम आए हैं, जब से हमारी मांग वही मांग है, दूसरी मांग बदली नहीं है। एक हम तीनों काले कानून वापस और एमएसपी की गारंटी और बिजली बढ़े हुए बिजली बिल वापस हों, यही मांग है। हमने तो मांग बदली नहीं है और नहीं बदलेंगे। सरकार इसमें कितना भी देर कर ले, अमेर कर ले, आखिर में उसको मानना पड़ेगा और जब ही हम यहाँ से जाएंगे। किसान जब तक जा नहीं सकते। इसका गरूर है सरकार का, वो गरूर कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। अब देश में महामारी फैल गई है भैया, इस महामारी का इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये अभी तो इन पर शहरों की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, शहरों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही, सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैंने आज अखबार में देखा है, लाशें नदियों में बह रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के 2-3 ज़िले हैं, उनमें लाशें दाबी गई हैं, उनमें से निकलवा कर उनको कुत्ते लग रहे हैं लाशों पर। तो ये तो बहुत बुरा, ऐसा हमने, मेरी 74 साल की उम्र होने जा रही है, मैंने तो अपने आगे ऐसा कोई शासन नहीं देखा जो अपनी मन की बात करे, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता। अवमानी आदमी को आखिर में जब ही सूझती है जब उसका बिल्कुल पतन हो जाता है कि मेरी लापरवाही के कारण, मेरी नासमझी के कारण इसका पतन हुआ। ये हमारा तो नुकसान कर ही रहा है, देश का तो इसने बेड़ा गर्क कर ही दिया मोदी ने और अमित शाह ने, पर ही अपनी पार्टी का ऐसा पतन कर देगा, इनका नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं बचेगा। क्यों? जो किसी की सुनते नहीं। सरकार बनाई जाती है इसलिए दुख दर्द सबकी सुने। हमारा देश संविधान से चलता है। क्यों? गरीब अमीर यहाँ सभी तरह के आदमी रहते हैं, अमीरों की सुनी जाए। आज मैंने कल एक वीडियो देखा है, बिहार में लालगंज में, वो नहीं है जिसमें रख करके वहाँ नीतीश बाबू को कहते हैं सुशासन बाबू, एक उसको बेचारे मौत जो मरे हुए, डेथ हुए व्यक्ति को ऐसे खींच रहा है, एक आदमी जैसे कुत्ता को खींचते हैं। ये कितनी बेशर्मी की बात है। और वहाँ वीडियो की बात कर रहे हैं, ऐसी वीडियो तो लगातार आती है। अरे हॉस्पिटल में से निकाल रहे हैं लाली, वो वैसे थोड़ी है, कोई वैसे हॉस्पिटल में से निकालते देखा है। दूसरे जो एम्बुलेंस 40 खड़ी है, वो किस लिए खड़ी है? जब कोरोना का मरीज है, घर वाले उसे उठाकर लाए, अपनी बॉडी को उसमें रख के रह गए अपनी गाड़ी में। क्यों नहीं गाड़ी की व्यवस्था की जाती? क्यों नहीं है? जो तो फैलेगी बीमारी। दूसरी बात, ये देश के लिए तो कोरोना है, अगर हमने शहर में जाते मास्क नहीं लगाए तो हम पे 2000 का चालान कट जाएगा। ये जो मोदी जी अपना संसद भवन और बैठने के लिए प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, वहाँ क्या बिना आदमियों का काम हो रहा है? क्यों हो रहा है ये काम? आज देश पर इतना बड़ा संकट है, इसको क्यों नहीं हुआ? ये कहते हैं कि नहीं बनेगा। जब तक देश की हालत इस संकट से नहीं जो गुजर रहा है उससे सही नहीं होगा हमारा काम, जो तक उसको रोक देना चाहिए। पर ये अहंकारी प्रवृत्ति का आदमी है, किसी का मर जाए क्या कहते हैं, ये कोई वो कर रहे कहीं मीटिंग, एक भाई इसको नेगेटिव दिखाइए, इसको नेगेटिव मत दिखाइए, पॉजिटिव दिखाइए। जिसको मर गया उसे पूछे जा करके उससे क्या बीत रही है। जिसका प्रधानमंत्री आवास जो बन रहा है उसमें रोजगार तो मिल रहा है कुछ लोगों को। अरे यार रोजगार ऐसा क्या है जब देश पर संकट है? रोजगार और क्यों नहीं देते ये? और के लिए तो लॉकडाउन है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए लॉकडाउन क्यों नहीं है? जब लॉकडाउन ही लग रहा है तो प्रधानमंत्री आवास बने वहाँ लॉकडाउन नहीं, ये सभा करें वहाँ लॉकडाउन नहीं। अरे ममता हार गई या जीत जाती या जीत गई, तो अब ये अपनी रैली निकाल रहे हैं हिंदुस्तान में, इनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं। ये लॉकडाउन है देश की जनता के लिए। देश का जो ठेला लगाता है बेचारा, आज उससे पूछिए, उनके ठेला ऊंधे कर दिए हैं, उनको कोई बेचने के लिए मजबूर है बेचारा, उनको सामान को फैला दिया है। और दूसरी बात, जो दिहाड़ी मजदूर करता था, ये एक प्रधानमंत्री आवास पे सब मजदूर आ जाएगा पूरे हिंदुस्तान का। दिहाड़ी मजदूर वो अपने घर में बैठा। आप लॉकडाउन के लिए कह रहे हैं, तो लॉकडाउन तो आपकी सेफ्टी के लिए लगा है ना, महामारी से बचने के लिए। अरे हम कब मना करें, पर इनको रोजगार तो दे। जिनका लॉकडाउन, ये उन्होंने कहा है विपक्ष ने, इनको 6000 रुपए दीजिए महीना में। जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर थे उनका खाना फ्री दीजिए, अनाज दीजिए, गेहूँ दीजिए, चावल दीजिए। ये कहाँ से खाएंगे? जो रोज लाता है, रोज कमाता है, उसकी व्यवस्था करिए। आप वोट दिया है आपको, सरकार बनाइए आपकी। आप कह रहे हैं सरकार दे नहीं रही, वहीं यूपी सरकार
सरकार ने तो जितने भी गरीब मजदूर हैं राशन कार्ड से उन्हें फ्री राशन देने का ऐलान किया है ना। फ्री राशन से राशन से कुछ हो जाएगा? उसके लिए उसे सब्जी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, वो कहाँ से लाएगा बेचारा मजदूर जिसमें एक पैसा नहीं है। आज काटी समय जो काठी बनती है उस काठ की कफन से लाश बांधी, उनके पास लकड़ी लेने के लिए पैसा ही नहीं है। इस हालत देखिए, देश की इतनी नाजुक हालत हो गई है, हमारे सामने तो कभी ऐसा देखा नहीं हमने। किसानों को तो 6,000 रुपये में सालाना मिल रहे हैं। 6,000 के बारे में सुन ले तू, अब 6,000 रुपये हमको दे रहे हैं और कही थी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये। डीजल का कितना टैक्स लिया जा रहा है किसान से? 50-45 रुपये लीटर जो टैक्स लिया जा रहा है। एक ड्राम जो कम 5-6 एकड़ का किसान है उसका 4 ड्राम तेल उसको चाहिए। 4 ड्राम पे कितना हो गया? 50 रुपये लीटर से 100 लीटर पे 10,000 हो गया। 200 लीटर पर 4 लीटर मिलता क्या है? वो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, जिसका दाम ही 32 रुपये लीटर है। ये तो टैक्स ले रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। फिर हमें क्या दिया इसने? ये बताइए, 6,000 रुपये देकर बिजली का बिल जो 500-600 था आज 2,000 हो गया है महीना। बताइए उसे कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। कहाँ दिया हमको सम्मान? इसके लिए इसे खत्म कर दे। हमें अपनी फसल का रेट चाहिए जो तेने वादा किया था। हमें अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, स्कूल चाहिए, जो हम टैक्स देता है हर हिंदुस्तान का नागरिक, उसके लिए व्यवस्था चाहिए। आज हॉस्पिटल की मारामारी हो रही है। अभी तो ये गाँवों में रोग फैला है, शहरों से ही नहीं निपट रहे। क्या होगा देखिए कि इसकी हालत क्या बनेगी। सरकार फैल हो गई, सरकार के पास कोई है ही नहीं कुछ कहने के लिए। इनको तो यह है राम मंदिर बनाइए और राम मंदिर से सारा रोग भग जाएगा। थाली बजाइए, चाहे दिए जुड़वाइए, चाहे गंगा जी में स्नान करिए। इन्होंने एक आप तो था ही जैसा था, एक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलकर वो तो ये कहता गंगा में स्नान करिए, गंगा जी का पानी पीजिए और रोग खत्म हो जाएगा। 13.5 लाख आदमी एक दिन में स्नान करके क्यों नहीं रोग खत्म हुआ? क्यों फैला ये देश में? ये अंधविश्वास को खत्म करिए। इस देश ये सबके उससे बनता है, हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं बचेगा। इसे सबको प्यार से रखिए। हिंदू मुसलमान सब एक ही उसके मालिक के बंदे हैं, उसी एक ने बनाया है सबको। ये जो क्रूरता की राजनीति है, ये बीजेपी सरकार ने जो क्रूरता हमारे देश में फैलाई है, ये जो आतंकवादी हैं एक तरह के, मैं तो ये कहूँगा ये पक्के आतंकवादी हैं जिन्होंने देश को बांट दिया है हिंदू मुसलमान में। आज देश की हालत देख लेना, कितने नीचे उस पर चला गया स्तर पर। पाकिस्तान के कहते थे मीडिया एक कटोरा लेके मांग रहा है पाकिस्तान, आज हिंदुस्तान क्या कर रहा है? ये कह रहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने। दोनों काम हो गए। रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया और जन क्या क्या बेच दिया। गंगा जी बेच दी हमारी और उसके और पास जो पानी था वो बेच दिया। ये देश में क्या हुआ? झुकने की बात सुने। जो बेचारे भूटान वो ऑक्सीजन दे रहे हैं भारत, जो इतना कमज़ोर थे वो आज ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो झुकना हुआ, क्या हुआ? ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान, हमारे मनमोहन सिंह बहुत सादा प्रकृति के आदमी कम थे, पर अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे रखा देश की को सजो करके, कभी ऐसी आपदा नहीं आने दी जैसी आपदा मोदी की सरकार के उसमें आई है। लेकिन मनमोहन सिंह को तो लोग लगातार ऑप्शन करते हैं कि बोलते नहीं है। अरे बोलता कौन है? मूर्ख बोलता है ज़्यादा। जो पढ़ा लिखा आदमी बकबक क्यों करेगा? उसका तो काम बोलता है। आज दुनिया सराह रही है, तो ये था बोलने से ज़्यादा बढ़िया नहीं बनता आदमी। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया। कोई हवा, ये तो देखिए तेने वो देखा है भाड़, वो जा कर के मांगेंगे तो ऐसे थप्पी बजाते हैं, बोलने से उनको पैसा मिल जाता है। तो इन्होंने देश के जो धूल झोंकी आंखों में, वो देश पूरा समझ गया है। एक बार हमारे बहन जो पामों पे पत्थर डाल लिया इस सरकार को ला करके, आज वो भूल जाएगा जिस किसी का भाई मर गया, किसी की माँ मर गई। मैंने नोएडा में ही एक के दोनों खत्म हो गए, दोनों दंपत्ति, मर्द और भैया, जनानी और उसका घरवाला। एक 12 साल का लड़का रह गया, उसकी दादी रह गई है। 12 लाख। ये हॉस्पिटल किसने खोले हैं? ये पूंजीपतियों के हॉस्पिटल है। 12 लाख उस पर पैसा हो गया है बेचारे पे, किसी के उससे उसका इलाज हुआ होगा। 4.5 लाख उस पर फंड का था। वो बता रहे हैं साथी, एक 4.5 लाख इसका फंड है बेचारे का, उसे देंगे और कुछ हम मिलजुल के, जैसे तुम खड़े 5-7 आदमियों से उससे प्रेम था, वो देंगे उसको और इसका पेमेंट करेंगे। अब बताइए उस बच्चा कहाँ, 12 साल का बच्चा कैसे अपनी व्यवस्था को संभाल पाएगा? देश उजड़ नहीं गया तो ये क्या हो गया? लेकिन जनता तो आज भी कह रही है कि मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे कौन जनता? कोई नहीं, मीडिया कह रही है। मीडिया कितना भी कह लेना, मोदी जीरो हो गया, मोदी हो गया जीरो। पूरा देश अंधा नहीं है, पूरे देश के सामने समस्या आई है। इस समस्या का मोदी के पास कोई समाधान ही नहीं रहा। मोदी हो गया जीरो, किसान हो गए हीरो। किसान तो अपनी बात पर अड़े हैं भैया। किसान तो इसने सुनिए, हमने वोट दिया, किसानों ने बड़े प्यार से जिताया, गरीब जान के। आज मजदूर बेचारा जिसके छाले पड़ गए पिछली साल और अब भी भग गया शहरों से, क्या करे? वो अपने गांवों में गया है, गांवों में ही उसका पहले जीविका चलाई गांव वालों ने ही। अब भी वो कोई भूखा नहीं मरने देगा गांवों में किसान, चाहे उनके पास कुछ नहीं है, सबको अपना प्यार से रखेंगे। ये एक दाना भी मत दे, जो भी जब भी भूखा नहीं मरेगा। किसान वो चीज़ है और
किसानों को सड़क पे पड़ दिया। हम सड़कों पर के लिए वोट दिया था। मच्छर खा रहे हैं। आप रह रहा बंगलों में बहुत बड़ी उसमें एसी लग रही है, हेलीकॉप्टर में जहाजन में, और जो रूम में रहता है उसमें भी है। और पुराना संसद और पुराना जिसमें प्रधानमंत्री आवास था वो तो उसकी समझ में नहीं, वो तो नया बनवा रहे हो, जो पूछते ही नहीं। हम अब देखेंगे ना मोदी रहेगा सदा यहाँ। लेकिन ताऊ किसान आंदोलन पे भी तो कहा जा रहा है कि आपने चद्दर डाल दी है, पक्के बना दिए, टेंट बना दिए। पहले आपने खाली तिरपाल लगाया था, अब आपने दीवारें बना दी। भैया सुनिए, अच्छे अब जब इसकी समझ में नहीं बैठ रहा, किसान, ये देश किसानों का है, कृषि प्रधान देश है, जवान हम, किसान हम देश को हमने अपनी ताकत से हमारे पूर्वजों ने आज़ाद किया, वो हमारे ही थे, ये नहीं थे मोदी जी वगैरह, जो ये RSS नहीं था उसमें। जो शहीद हुए हैं वो हमारे पूर्वज हुए हैं, चाहे हिंदू हुआ, चाहे मुसलमान हुआ, और चाहे कोई हुआ, वो सब अपना है। ये नहीं थे, इन्होंने तो बताया था कि वो फलाना आदमी हुआ है, और आज इन्होंने देश के सामने वही बंटवारा करके नौबत बना दी है। मैं तो पूरे देशवासियों से इसी बात को कहूँगा, एक ऐसी सरकार को ख़त्म कर दो और ऐसे दफना दो, इसकी बदबू नहीं आए किसी को। इसने देश के साथ में वो गद्दारी की है। ताऊ एक सवाल है, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो सिख कौम पे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया गया, बड़ा उनके लिए कहा गया। आज वही संभाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो इन्होंने लड़ाया हिंदू मुसलमान को, अब चाहते थे सिख हिंदू लड़ जाए, इसी जो 26 जनवरी की घटना थी। पर ये किसान कौम बहुत समझदार है, अब धोखे में नहीं आएगी इनके में। ये कितना भी कर लो, और जिसका किया हुआ पाप था इनके सामने आ गया, और इनको वो उसका कारनामा भुगतना पड़ेगा। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, काट की हांडी एक बार नहीं 2 बार चढ़ गई, अब कभी इनकी झूठ को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा।